यस, ये जी मैन 2018 का क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर कम्प्लेक्स नंबर्स बिलोंगिंग टू सी का मतलब है दीज आर कम्प्लेक्स नंबर्स of the following equation and these are distinct roots of the following equation। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यहां साइड में लिख देता हूं, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो अल्फा और बीटा है। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे रूट्स निकलेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके उन रूट्स का पता लगाते हैं, मतलब अल्फा बीटा का पता लगाते हैं। क्यों पता लगाते हैं? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड है अल्फा टू द पावर 101 प्लस बीटा टू द पावर 107। ये क्वेश्चन की डिमांड है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो पहले रूट्स अरेंज करके फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 1, बी इज -1, सी इज 1, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac, -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया -3। ठीक, तो वैल्यू ऑफ x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाय 2a कैन बी रिटन एज -b का मतलब 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3, 2a का मतलब 2 बन जाए 2। दिस इज 1 प्लस रूट 3 आयोटा by 2, another root 1 minus root 3 iota by 2। Can you recognize these roots? ये अल्फा है, ये बीटा, पर इसको पहले कभी लर्न किया है? कोई बता सकता है? इसका ओमेगा ओमेगा टाइप है बेटे, बिल्कुल सही है, थोड़ा फर्क है, ध्यान दीजिए। आप लिखिए माइनस के बाद -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, ये अच्छा। इसमें भी नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करके आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2। तो ये जो पहला वाला है ना, यह ओमेगा स्क्वायर होता है नॉर्मल सेंस में, ऑर्डिनरी सेंस में, और माइनस के बाद जो लिखा है उसे ओमेगा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक अल्फा ले सकते हो, दूसरा बीटा ले सकते हो, कोई कैसा भी ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो जनरली फर्स्ट रूट जो लेस पावर वाला है ना, उसे अल्फा बोला जाए तो अच्छा लगेगा, बाकी आंसर पे फर्क नहीं आएगा, चाहे आप इसे अल्फा ले लो चाहे उसे अल्फा ले लो। तो अल्फा हमने जान लिया माइनस ओमेगा है और बीटा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ था अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन को ओरिजिनली सॉल्व किया तो पता लगा हमारे रूट्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा निकले। अगर इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करोगे फिर ये क्वेश्चन होने वाला नहीं। थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन, तो जो पॉसिबल है, जो लिमिटेड गाइडेंस, वो मैं आपको ट्राई करके दे रहा हूं। तो अल्फे की वैल्यू पुट कर दो माइनस ओमेगा की पावर 101, बीटा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। तो माइनस की ऑड पावर तो माइनस हो गई, ओमेगा की पावर 101, माइनस की ऑड पावर अगेन माइनस, तो ओमेगा की पावर हो गई 214। 102 का 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ओमेगा क्यूब से इसका बहुत बड़ा रिलेशन होता है, ओमेगा की पावर 3n से।
तो ओमेगा की पावर, अब 3 का इसमें डिवीजन थोड़ा सा करोगे तो मेरे ख्याल से 99 प्लस 2, क्योंकि ओमेगा की पावर 99 1 हो जाता है, ओमेगा की पावर 3 के ऑलवेज 1, के इज इंटीजर। तो इसी तरह इसे 214 में 3 का जैसे डिवीजन करें तो 214 में 3 का डिवीजन थोड़ा अंदाजा कर लेते हैं। 3 7 जा 21, फिर 4 आएगा, 3 1 जा 3, तो ये है 3 इंटू 71 प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट और प्लस रिमाइंडर इक्वल टू ओमेगा की पावर 99, तो डायरेक्ट 1, और ओमेगा स्क्वायर यहां बच गया, माइनस, इसे कैच करो, ओमेगा की पावर 3 इंटू 71 एक साथ लिख दो, कोई बात नहीं, ओमेगा की पावर 1 अलग कर दो, तो ये ओमेगा की पावर 3n अगेन 1 है, ये वाला ओमेगा की पावर 3n अगेन 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर आपका 1, और 1 इन ऑप्शंस में दिखता है, यहाँ बी ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें कोई डाउट हुआ, विद इन दिस एनी डाउट यू कैन आस्क मी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन है 2019 का, ये अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, बिल्कुल उसी टाइप का 18 टाइप का क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब की बार फिर से सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी एज -2, सी एज 2, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर, -4 1 जा 4 2 जा 8, तो -4, वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन बाय -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, माइनस b का मतलब 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 2 आयोटा, 2a मीन्स 2, ये आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा, x की 2 वैल्यूज आ गई, इनमें से 1 वैल्यू किसी को भी अल्फा बोलो और किसी को भी बीटा, वो आपकी चॉइस, अल्फा इन्होंने 1 प्लस आई को ले लीजिए आप, बीटा यू टेक 1 माइनस आयोटा। एनी डाउट अप टू हियर? इनका पहला सेंटेंस रीड किया, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फर्स्ट सेंटेंस को रीड करके हमने अल्फा बीटा निकाल लिए। आप बीटा को अल्फा बोलो, अल्फे को बीटा, उससे आंसर पे फर्क नहीं आएगा। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस हैपेंस, n की कौन सी वैल्यू मांग दी? मिनिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस टू द पावर n इज 1। इन्होंने बोला अल्फा बाय बीटा टू द पावर n इज 1, यू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अल्फे की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस आयोटा, बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब यहां के बाद आप यहां आ गए, स्टेप 2 है ये। आगे चलता हूं, पावर n ठीक है, 1 ओके है, आप इसको ना कंजुगेट का मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउड नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आयोटा अलाउड नहीं है, तो मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया, वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर को ओपन कर दो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -1 और +1 डिलीट हो गया, तो क्या मिला 2 आयोटा की पावर n, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो 1 + 1 2 की पावर n नीचे भी आया, दैट इज 1। n पावर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में। 2 की पावर n ऊपर नीचे से कैंसिल करके आयोटा की पावर n इज 1। अब n की वैल्यू सपोज करो 1, वैसे तो 1 लेनी नहीं है क्योंकि हमारे किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं है, तो वो चाह रहा है मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू, तो 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि आंसर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो मिनिमम जो वैल्यू है 2 डाल दो, 1 भी लिख सकते हो 2। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉल्स निकल गया, तो n की वैल्यू 2 नहीं है, ठीक है। अब n की वैल्यू 3 ट्राई कर लो, 3 आयोटा क्यूब इक्वल टू 1, आयोटा क्यूब इक्वल टू 1, तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आई होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ये अगेन फॉल्स आ गया, माइनस आयोटा 1 नहीं होता, तो n इक्वल टू 4 ट्राई कर लो, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है 1, मतलब कि -1 का स्क्वायर 1, ये ट्रू निकल गया। तो n इक्वल टू 4 इनमें आंसर है, इनमें जो मिनिमम वैल्यू मांगी वो 4 है और 5 इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद ना n इक्वल टू 8 की अगर बात करूं, 4 का कोई भी मल्टीपल इसे सेटिस्फाई करेगा, तो आयोटा की पावर 8 विल बी 1, तो आयोटा की पावर 8 1 होगा, ट्रू आएगा, लेकिन n की वैल्यू 8 नहीं होगी, n की वैल्यू 4 होगी। 4 इज द मिनिमम वैल्यू विच सेटिस्फाइज योर इक्वेशन। इसके बाद n की वैल्यू 4 का कोई भी मल्टीपल डालोगे ना 12, तो आयोटा की पावर 12 1 ट्रू। तो n की वैल्यू क्या क्या हुई, n की वैल्यू फर्स्ट टाइम 4 मिली, फिर 8 मिली, फिर 12 मिली, फिर 16, ऐसे 4 की टेबल पूरी मिलती चली जाएगी। इनमें जो मिनिमम वैल्यू है, जो पहले वैल्यू मिल गई वो 4, मैंने कुछ यहाँ ज्यादा बता दिया, आपका आंसर यहाँ पर हो गया था। 8 12 आपको ट्राई बिल्कुल नहीं करने थे, 8 12 तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो नो ट्रायल ऑन दैट। तो इस तरह से 2019 का ये क्वेश्चन, और 2020 अभी अपडेटेड नहीं है। यहीं तक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर फिनिश करके और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अब आप 1 मिनट रुक जाना।